इजराइल पर सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। एक ही दिन में 10,000 सैनिक उसके हमले की चपेट में आए हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि 35,000 के करीब इजरायली फौज जो है वो छोटे शहरों में छुपे हुए थे। लेकिन अमेरिका के सीज फायर के ऐलान के बाद ऐसा लगता है जैसे ईरान, लेबनान को क्लीन चिट मिल गया है, मौका मिल गया है और वो चुन चुन कर इजरायलियों पर मिसाइल की बौछार कर रहे हैं। युद्ध के 27वें दिन आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। घरों पर मिसाइल दागे जा रहे हैं, कार उड़ाए जा रहे हैं। अब ईरान ने वो सारे युद्ध के नियमों को ताक पर रख दिया। उसका सीधा कहना है कि अमेरिका और इजराइल ने जो फिलिस्तीन में किया है, जो उसने लेबनान में किया है और जो ईरान के रिहायशी इलाकों में हजारों लोगों को मौत के घाट उतारा है, अब उसका बदला लेने का वक्त आ गया है। मतलब इजराइल के लिए अब युद्ध में कोई नियम कानून नहीं है और इजराइल के हर शहर में, हर मोहल्ले में मिसाइलें की बारिश हो रही है। अमूमन 25 दिनों में लगभग 4,000 मिसाइल दागने वाला ईरान रोज 500 मिसाइल अकेले इजराइल पर दाग रहा है। अब इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि इजराइल की क्या हालत होगी। उसके परखच्चे उड़ गए हैं, बिल्डिंग मलबे में तब्दील है और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि फिलिस्तीन का जो दर्द था, फिलिस्तीन की जो आह थी, फिलिस्तीन की जो तकलीफें थी, वो इजराइल के लोगों को महसूस हो। सोचिए, अब इजरायली दौरे दौरे यूनाइटेड नेशंस जा रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में जा रहे हैं, कह रहे हैं कि युद्ध के नियमों का अनदेखी हो रही है, जिनेवा संधि का उल्लंघन हो रहा है, यूएन चार्टर का उल्लंघन हो रहा है। सोचिए, एक वक्त तब भी था जब फिलिस्तीन पर बमबारी हो रही थी, फिलिस्तीन पर बम गिराए जा रहे थे इजराइल के द्वारा और 131 देशों ने कहा था कि फिलिस्तीन पर बम नहीं गिराए जाने चाहिए, इजराइल को यह युद्ध रोक देना चाहिए, यह एक तरफा युद्ध है। फिलिस्तीन एक गरीब और किसानों का देश है, उसके पास न सेना है, न आर्मी है, न नेवी है, न एयरफोर्स है। 131 देश कह रहे थे। सोचिए, इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट ने बेंजामिन नेतन्याहू को दोषी करार दिया है, लेकिन अब बेंजामिन नेतन्याहू की बीवी पता है क्या कह रही है? वो कह रही है कि चूंकि मेरे बच्चों को परेशान किया जा रहा है क्योंकि वो एक प्रधानमंत्री का बेटा है। मैडम, आप भूल गई इतनी जल्दी? तब आपका दर्द कहाँ गया था जब फिलिस्तीन को मलबे में तब्दील कर दिया गया? छोटे छोटे मासूम बच्चे आज भी खाने के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन सोचिए आज वो बच्चे ताली बजा रहे हैं। जब फिलिस्तीन के ऊपर से मिसाइल जाता है और वो इजराइल में गिरता है तो वो बच्चे वो दिन याद करते हैं जब उन पर बम गिर रहा था। तो सोचिए किस तरह से पिछले 6 महीने बाद इजराइल की वही दुर्गति हो रही है जो दुर्गति कभी इजराइल ने फिलिस्तीन की थी। मतलब साफ है, ईरान अपने मकसद में कामयाब होता दिख रहा है। दूसरा सबसे बड़ा अपडेट है, अब खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मेरे सबसे बड़े सैनिक युद्धपोत पर मिसाइल दागी गई है। अभी मैं बयान नहीं कर सकता कि कितना बड़ा नुकसान है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि होर्मुज स्ट्रीट को लेकर एक बड़ी प्लानिंग थी कि होर्मुज स्ट्रीट से ईरान को भगा दिया जाएगा और वहां पर उसके 2 बड़े युद्धपोत फिर से तैनात किए जा रहे थे और दोनों युद्धपोत पर ईरान ने भारी बमबारी की है, मिसाइल दागे हैं। वही F-18, पहले 15, फिर 16, 35 रिफ्यूलिंग एयरबस, उसके बाद अब F-18। अमेरिका के इस फाइटर प्लेन को ईरान ने मार गिराया है और उसका वीडियो भी जारी किया है। लेकिन अमेरिका के लिए एक और बुरी खबर है। कतर, जिसके कंधे पर बंदूक रखकर अब तक अमेरिका बड़े खेल खेल रहा था, वही कतर जहां से अल जजीरा चलता है, जो अमेरिका का पिट्ठू साबित हुआ है, अब कतर ने साफ कह दिया है कि इस युद्ध में मुझे अमेरिका से अब कोई लेना देना नहीं है, अब मुझे ईरान के साथ रहना है। दरअसल कल ईरान ने एक बड़ा दांव चला था। ईरान ने कहा था कि अब जो इस्लामिक कंट्री है, जो गल्फ देश है, उनको क्षेत्रीय ताकत बनना पड़ेगा और हमें 7 समंदर पार से कोई अमेरिका हमारी सुरक्षा नहीं कर सकता है। हमें अपने गठबंधन बनाने पड़ेंगे, आपसी दोस्ती को बनाना पड़ेगा और इसके लिए तुर्की ने भी हामी भरी है। कतर अब इस पाले में आ गया। अब देर सवेर सऊदी अरेबिया बस एक रास्ते का रोड़ा है। कहा जा रहा है कि सऊदी के प्रिंस की नस दबी हुई है एप्स्टीन फाइल में, उसके बावजूद
जो खाड़ी देश है उनकी जो जनता है वो ईरान के साथ है और ये ईरान की सबसे बड़ी ताकत है। तो युद्ध के 27वें दिन सीधा सीधा अभी फिलहाल खाड़ी देशों पर हमला बंद है। अभी एक सूत्री कार्यक्रम जो चल रहा है ईरान का वो इजराइल चल रहा है। सोचिए 50 लाख इजरायली जो है बंकर में छुपे हुए थे, उनकी क्या दुर्गति हो रही होगी। उसके सारे पावर सेंटर्स को उड़ा दिए गए हैं, रिफाइनरी उड़ा दिए गए हैं, ब्लैकआउट किया जा रहा है। इसका मतलब है कि अब इजराइल का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ईरान इस युद्ध में साबित कर चुका है कि उसके रास्ते में जो भी आएगा वो उसको नेस्तनाबूद कर देगा। वही ईरान ने जो 45 साल बंदिशें झेली है, 45 साल जो प्रतिबंध झेला है, उसके लोग जो लाचार और बेबस थे वो सब बेरिया कट रही है और दुनिया में अब ईरान पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया है। लेकिन जो ईरान ने कहा था वो भी उसने वादा पूरा किया है और कहा जा रहा है कि पिछले 2 दिनों में इजराइल के हजारों सैनिक मारे गए हैं। वहीं लेबनान और कहर बनकर टूट रहा है। हमास जो है वो फिलिस्तीन में अब ये साफ हो गया है कि कुछ ही दिनों का मेहमान है इजरायली सैनिक और फिलिस्तीन को भी खाली करना पड़ेगा। बेंजामिन नेतन्याहू मारा फिर रहा है। उसके परिवार के लोग विदेश में शिफ्ट हो गए हैं। खुद बेंजामिन नेतन्याहू को अपने ही देश के वायु रक्षा प्रणाली पर भरोसा नहीं है और वो विदेश शिफ्ट हो गया है। उसकी पत्नी अब दुनिया से गुहार लगा रही है कि मेरे बच्चे, मेरे परिवार और मेरे पति को बचाया जाए। दुनिया सवाल पूछ रही है कि तब आप क्यों चुप थी जब मासूम निर्दोष फिलिस्तीनियों पर बम बरसाए जा रहे थे। और यहाँ भी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ईरान हमला करने नहीं आया था, ईरान पर हमला हुआ था। अगर आर्थिक रूप से बात करें तो अमेरिका की और खासकर डोनाल्ड ट्रंप की बेईमानी सामने आ गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे लगा था कि हम इस हमले से तेल पर कब्जा कर लेंगे और तेल की कीमत कुछ बढ़ेगी और मेरे बेटे को फ़ायदा होगा। दरअसल ट्रंप का पूरा परिवार बिजनेसमैन है, रियल एस्टेट का व्यापारी है, तेल का व्यापारी है। युद्ध शुरू होने से पहले ट्रंप के बेटे ने तेल के सबसे ज़्यादा स्टॉक शेयर मार्केट में पैसे लगाए थे, लेकिन अमेरिका को लेना का देना पड़ गया। खाड़ी देशों से लगभग अब अमेरिका का सफाया हो गया है और ईरान पर कब्जा करना तो दूर की बात है, अब तो उसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को भी छोड़ना होगा और ग्रीनलैंड पर कब्जा सपना हो जाएगा। और वहीं क्यूबा के साथ दुनिया भर के देश अब खड़ा होने लगे हैं। सारे लैटिन अमेरिकियों ने कहा है कि हम क्यूबा की मदद करेंगे और क्यूबा को ब्लैकआउट खत्म करेंगे और अमेरिका क्यूबा पर कब्जा नहीं कर सकता है। तो ये युद्ध तीसरे मोड़ पर चला गया है। अब ईरान समझौते के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है तब तक जब तक वो खाड़ी देशों से इजराइल को कम से कम सफाया न कर दे और इजराइल पर कब्जा न हो जाए। कहा जा रहा है कि लगभग 3 बड़े शहरों पर लेबनान ने, इजराइल के 3 बड़े शहरों पर लेबनान ने कब्जा कर लिया है। वहीं ये भी खबरें आ रही कि अमेरिका खुद से एक बार बड़ी कोशिश करने के चक्कर में है। अमेरिका की कोशिश है कि जो खर्ग द्वीप है जहां से ईरान के 90% तेल जो है वो रिफाइन होते हैं और दुनिया भर में जाते हैं, या जो कच्चा तेल का सबसे बड़ा बंदरगाह है, उस पर हमले की प्लानिंग हो रही है। लेकिन ईरान ने कहा है कि मुझे 1-1 मिनट की जानकारी है। फिलहाल 2 बड़े युद्धपोत जेराल्ड और अब्राहम लिंकन जो है उसको लगभग अमेरिका के इस दोनों युद्धपोत को ईरान ने नाकाम कर दिया है। उसके जो एयरफोर्स है उसको पूरी तरह से नाकाम कर दिया है। और युद्ध के 27 दिन बाद खुद डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि जब आप दुनिया भर के टेलीविज़न खोलेंगे तो आपको लगेगा कि अमेरिका युद्ध हार रहा है। बस सिर्फ भारत के जो भक्त चैनल और भक्त हैं वो किसी भी तरह से अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े हैं और आरती उतार रहे हैं। अब भारत में तो ऐसे भी भक्त हैं जो कह रहे हैं कि 25,000 रुपये लीटर तेल मिलेगा और 50,000 में गैस मिलेगा तो भी हम सरकार के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। इसका मतलब है कि यही वो लोग हैं जिसने रुपया लूट के रखा हुआ है। सरकार को ऐसे लोगों के घर पर छापेमारी करनी चाहिए कि आखिर इनके पास कितना पैसा है कि ये तेल और गैस 50,000 रुपये में सिलेंडर और 25,000 रुपये लीटर तेल भी खरीद सकते हैं। लेकिन दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ, ये भी बात सच है। अब रूस की कोशिश है कि यूरोप का नस काट दिया जाए, यूरोप को गैस सप्लाई बंद कर दिया जाए। वही हार्मुज स्ट्रीट को लेकर अब साफ कर दिया ईरान ने कि हम भारत से कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, भविष्य में भी हम कोई पैसा नहीं लेंगे, लेकिन हम नियम बनाएंगे जिससे हमें वहाँ का चार्जेज मिले। मतलब अमेरिका के सारे दोस्त, अमेरिका की मदद करने वाले उन देशों का नाव बिल्कुल पार नहीं होगा और हार्मुज स्ट्रीट में आपको कीमत चुकानी पड़ेगी।
तो युद्ध के लिहाज से अगर बात करें तो इजराइल पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है और पहले सैनिक अड्डे और अब आम इजरायली मारे जा रहे हैं। इजराइल के लगभग 35,000 सैनिक घायल हुए हैं, हजारों सैनिक मारे गए हैं। वियतनाम युद्ध के बाद अमेरिका को भी सबसे बड़ी क्षति हुई है और उसके लगभग 2 बड़े युद्धपोत जो हैं वो वापस लेने पड़ रहे हैं क्योंकि दोनों पर मिसाइल से हमला हुआ है। वही कहा जा रहा है कि ईरान ने अब एक हाइपरसोनिक मिसाइल जिसकी स्पीड 10 मैक का मतलब होता है हवा की रफ्तार से 10 गुना ज़्यादा, मतलब वो मिसाइल है जो किसी रडार में नहीं आ सकता है। ये इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, मैक 10 की स्पीड है। मान के चलिए कि कोई फाइटर प्लेन है और मैक 10 उस पर मैक 10 से हमला किया गया, मैक 10 की स्पीड से, तो वो सिर्फ 50 किलोमीटर दूर जब वो मिसाइल रहेगा तब उस प्लेन को पता चलेगा कि कोई मिसाइल आ रहा है और 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको मात्र 2 सेकेंड लगेगा। अब बताइए 2 सेकेंड 1 सेकेंड में कोई कैसे सावधान होगा। और इसी वजह से मैक 10 की जो स्पीड है जिस मिसाइल की और जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से ज़्यादा है और जिसमें 1000 किलोमीटर तक विस्फोटक ले जाने का हथियार है, इसी मारक क्षमता की वजह से अमेरिका के सारे दांव फेल हो रहे हैं और अब्राहम लिंकन हो या तमाम युद्धपोत हैं उस पर हमले हो रहे हैं, उसके फाइटर प्लेन पर हमले हो रहे हैं। और 27 दिनों के बाद ईरान ने दिखा दिया है कि उसकी तैयारी 45 साल की है और 2.5 लाख मिसाइल की बात अब सही साबित हो रही है। और अब ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बारिश जो है वो बढ़ा दिया है और इतने मिसाइल दागे जा रहे हैं। सोचिए लगभग 24 दिनों में 4000 मिसाइलें दागी गई थी और अब रोज 500 मिसाइलों से ईरान इजराइल पर हमला कर रहा है क्योंकि उसने कहा था कि हम नक्शे से ख़त्म कर देंगे। अमेरिका दुनिया भर में घूम घूम कर कह रहा है कि हमें बातचीत करनी है, सीजफायर करना है। ईरान ने कहा है कि कोई समझौता नहीं, हमने पहले ही बातचीत करने की कोशिश की थी, तब आपने शर्तें डाली थी, अब कोई बातचीत नहीं। एक ही समझौते का रास्ता है, ईरान को जो नुकसान हुआ है उसकी एक एक पाई की भरपाई, लेबनान की भरपाई, फ़िलिस्तीन की भरपाई। अब सोचिए ईरान कह रहा है कि सिर्फ ईरान नहीं, लेबनान की भरपाई, फ़िलिस्तीन की भरपाई, यमन की भरपाई, हॉर्मुज स्ट्रीट की भरपाई, और आपको लिख के देना पड़ेगा कि आगे कभी कोई हमला नहीं होगा। और साथ ही खाड़ी देशों का एक गुट बनेगा और इजराइल का पूरी तरह से खाड़ी देशों से, एशिया से नामो निशान मिट जाएगा। तो सोचिए किस तरह से दुनिया बदल गई है। अमेरिका बैकफुट पर है और पूरी दुनिया ने अब अमेरिका से किनारा करना शुरू कर दिया है। अमेरिका के हथियारों का दबदबा खत्म हो गया है और कम से कम ईरान खाड़ी देशों में और इस्लामिक देशों में सुपर पावर बन के उभरा है। आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।